हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने फिर से IUPAC नेम लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में बॉन्ड को देख लिए थे, यानी बंधन को देख लिए थे कि एकल बंधन क्या होता है, द्विबंधन क्या होता है, त्रिबंधन क्या होता है। एकल बंधन के लिए कैसे हम लोग नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए कैसे, यानी द्विबंधन के लिए कैसे नाम लिखेंगे, और त्रिबंधन के लिए हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, है ना। तो हम लोग बॉन्ड को लिख लिए थे, बॉन्ड को पढ़ लिए थे, है ना। लेकिन उसमें एक और चीज़ था। मान लीजिए आपके पास आ गया ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ गया, और दोनों तरफ से पहला पर होगा, तब आप किसको मतलब ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दीजिएगा, यानी ज़्यादा मतलब उसको वैल्यू दीजिएगा। किसको ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। बस एक या दो नाम से, IUPAC नाम से देख लेंगे और उसमें हम लोग जान जाएंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या कि CH2 डबल बॉन्ड, CH2C ट्रिपल बॉन्ड, CH। मान लीजिए ऐसा मतलब हम लोग को दिया गया है ना, ऐसा दिया गया है और आपसे पूछ दे कि इसका नाम क्या होगा, हमको बतलाइए, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, पहले सोचेंगे इसको पहले घेरा मार देंगे, ऐसे घेरा मार देंगे, है ना। और सोचेंगे कि भाई इधर तो डबल बॉन्ड है और उधर सिंगल बॉन्ड है। अगर मान लो कि अगर ऐसे ही रहता, वन बॉन्ड रहता, यहाँ पे एकल बंधन रहता और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता, तो हम लोग क्या करते, एकल बॉन्ड है यानी ये एगो है, आई दूगो है, तो इसको हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते थे, है ना। और फिर क्या करते थे कि यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो उसी प्रकार इस सोच के तहत अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से हम लोग करेंगे गिनती 1 2 3 4 5। सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम लोग हमेशा की तरह ये जानते हैं कि डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड को ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया जाता है ट्रिपल बॉन्ड के अपेक्षा, है ना। अगर साथे में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तब डबल बॉन्ड यानी द्विबंधन का हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, है ना। ज़्यादा मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, किसके, त्रिबंधन की अपेक्षा। त्रिबंधन की अपेक्षा हम लोग डबल यानी द्विबंधन को हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं। अब बताइए, अगर अभी हम लोग जान गए तो क्या अब इधर से हम लोग करेंगे नंबरिंग? नहीं, इधर से हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे। कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या, इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसका नाम लिखेंगे, कै कार्बन है तो 5 कार्बन है, तो लिखेंगे पेंट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे कि पहला क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 इन डैश, चौथा कार्बन पर है तो 4 वाइन। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। तो इससे अगर आप लोग को भी दिया जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर वो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डबल बॉन्ड को पहले वैल्यू देंगे और उससे वहीं से क्या करेंगे, हम लोग उसका नामकरण शुरू कर देंगे। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, शाखा के बारे में, है ना, कि शाखाएं जो होती है कैसे कैसे मतलब निकला होता है और उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। तो हम लोग देखे थे कि सफिक्स 1, सफिक्स 2 था ना, सफिक्स था कि परफिक्स था, परफिक्स। ये परफिक्स यानी पूर्व लग्न 2 था, है ना। सफिक्स 2 था, सॉरी परफिक्स 2 था, है ना, यानी पूर्व लग्न 2 था। तो ये पूर्व लग्न 2 में हम लोग देखे थे क्या था कि इसमें क्या था, CH3 यानी जितना भी मिथाइल ग्रुप हो जाए, मिथाइल ग्रुप, फिर उसके बाद CH3 CH2, इथाइल ग्रुप, फिर CH3
CH2 इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइल प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, है ना, प्रोपाइल बोलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लिए, और इसमें क्या आता है, हैलोजन आता है, हैलोजीन। हैलोजीन में कौन कौन आता है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और आयोडीन हो गया, है ना। तो इन सभी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरीन के लिए लिखते हैं क्या, क्लोरो लिखते हैं। ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमो। आयोडीन के लिए क्या लिखते हैं, आयोडो, आयोडो, है ना। और उसके लिए ओडो, आयोडो, सही है। अब उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, है ना। तो इन सब के लिए हम लोग ये लिख देते हैं। अब उसके बाद हम लोग अगर देखिए, अब हम लोग चलते हैं ब्रांच में। तो मान लीजिए कि हमको दिया हुआ ऐसे रहा, CH3 ऐसे हम लोग को दिया गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हम लोग क्या इसका नाम लिखेंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे कि गिनती शुरू करेंगे। तो गिनती कहाँ शुरू करेंगे हम लोग, तो यहाँ कहीं से भी कर देंगे, बात बराबर ही है, 1 2 3 हो गया। तो हम लोग सोचते हैं कि 3 कार्बन के लिए तो ब्यूट होगा, लेकिन यहाँ पर एगो जुड़ा हुआ है ब्रांच, है ना। ये ब्रांच क्या है, मतलब यहाँ पे शाखा, एगो शाखा यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है। तो ये शाखा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस शाखा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शाखा के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ से कि इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो ये कौन से कार्बन पे है, तो कार्बन नंबर 2 पर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 डैश, है ना, क्लोरो। क्लोरो कार्बन क्या गो है, तो कार्बन 3 गो है, तो 3 के लिए होता है प्रोप, है ना, प्रोप। और बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल, तो एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ये इसका नाम हो गया, है ना। अगर यही ऐसे रहता CH3 CH2Cl, अगर ऐसे रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो लिखते 1 क्लोरो। क्या कार्बन कितना है, तो 2 कार्बन है, 4 बॉन्ड है ही, है ना। तो 4 बॉन्ड यानी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा। और सब सिंगल बॉन्ड से तो एन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो इथेन हो गया, है ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग ब्रांच लिख लेते हैं। ब्रांच अगर दिया रहे तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, समझे। अब उसके बाद चलेंगे ब्रोमो वाला पे, है ना। ब्रोमो वाला पे तो CH3 CHBr CH3, है ना। तो अब क्या करेंगे, ब्रोमो आ गया तो क्या करेंगे कि लिखेंगे 2। अब गिनती करेंगे कहीं से 2 पर ही आएगा, तो 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा, प्रोप। अभी लिखे हैं हम लोग, एन सिंगल बॉन्ड है तो ठीक। अब उसके लिए मान लीजिए आयोडो आ गया तो CH3 CI, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो क्या हो जाएगा 2 1 2 3 2 आयोडो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया फ्लोरीन, तो CH3 CHF CH3। तो क्या हो जाएगा इसमें 2 1 2 3 2 फ्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर लेते हैं, IUPAC नाम का अगर शाखा निकल रहेगा, अगर हैलोजन वाला होगा तो हम लोग इसमें ऐसे करके लिख लेते हैं, समझे। और अभी बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर लिखेंगे, अभी सिंपल देख रहे हैं। तो अभी अब हम लोग क्या कर लिए कि मतलब हैलोजन ग्रुप वाला देख लिए। अब इसके बाद मान लीजिए कि अगर ऐसे आ गया, मान लो CH3 CH
Cl CH Br और ये क्या हो गया CH3। अगर ऐसे आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका नाम पहले आप गिनती कैसे करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे गिनती इसका कैसे करेंगे, है ना। तो गिनती कैसे करेंगे, कहीं से भी करो, यहाँ से पहले करो, इसको पहले घेर दो ऐसे, शाखा तो अपने आप छट गया, है ना। तो 1 2 3 4 कहते, अच्छा चलो 4, 3 पे आया, 2 पे आया, इधर से कर देते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले क्या हो जाएगा, देखेंगे कि ब्रांच कैमा नंबर पे है, तो एगो दूसरा पे है और एगो तीसरा पे है, इधर से कर रहे हैं तो, और इधर से भी कर रहे हैं तो 2 पर आ रहा है और 3 पे आ रहा है, यानी दोनों क्या है सेम पे आ रहा है, किधर से भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए इधर वाला ही हम लोग रख लेते हैं, इधर वाला ही। तो अब इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, इसका अगर नाम लिखने के लिए हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले, अब देखिए यहाँ पे 2 गो आ गया, एगो क्लोरो है एगो ब्रोमो है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग चलते हैं किसके अनुसार, ABCD के क्या अल्फ़ाबेट पर चलते हैं, है ना। अगर जिसका अल्फ़ाबेट यानी ABCD के जिस मतलब अक्षर, जौन सा अक्षर पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, और जौन सा अक्षर क्या होता है बाद में आता है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, है ना। तो बतलाइए यहाँ पे ब्रोमो है, ये ब्रोमो है और क्लोरो है, तब C आता है पहले कि B आता है पहले, तो B आता है पहले, है ना। तब B आता है पहले, तब B का कौन सा स्थान पे है, तो 2 पर है, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन है तो डैश देंगे, 3 लिखेंगे, डैश देंगे, क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो। अब उसके बाद कै कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, है ना। और सब सिंगल बॉन्ड से है तो N लिख देंगे, इसका नाम क्या हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, समझे। तो ऐसे करके हम लोग भी लिख सकते हैं, समझे। अब हम लोग चलते हैं मिथाइल इथाइल ग्रुप वाला पे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ रहे CH3 अब गिनती कहाँ से करें, कहीं से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3, क्यों, क्योंकि इधर से भी करेंगे तो ब्रांच, ये जो ब्रांच आ गया ये कहाँ पर आएगा, ये जो शाखा है दोनों तरफ से करेंगे तो वहीं पे आएगा, यानी 2 पर ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो नाम इसको लिखने के लिए क्या करें कि 2 पर है, क्या है इसका नाम क्या है, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, मिथाइल, है ना। तो लिखेंगे इसमें 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब कार्बन कैगो है, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड सब है तो N प्रोपेन। ये हम आप लोग के लिए आप लोग को बता दिए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो N, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन, है ना। तो ऐसे करके हम लोग लिख लेते हैं, समझे। अब उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, एकरा में आगे चलते हैं तो आगे वाला में क्या होता है कि देखिए CH3 ये हमको मतलब एक मिल गया है, क्या एक मतलब यहाँ पे कंपाउंड मिल गया है, इसका हम लोग का नाम लिखना है। तो अब पहले देखें कि नामकरण शुरू कहाँ से करेंगे भाई, तो पहले लंबा चिन्ह को घेर दो, कोई अगर ऐसे करेंगे तो भी लंबा चिन्ह बनेगा, ऐसे करेंगे तो भी ये लंबा चिन्ह बनेगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग सीधे ही वाला को घेर लिए। गिनती कहाँ से करेंगे, तो कहीं से भी करो, गिनती वही होगा 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 2 पर पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग इसका कैसे नाम लिखेंगे भाई, एगो पत्था तो हम लोग तो लिख लिए, चलो 2 ब्रोमो, है ना। लेकिन अगर यही चीज़ एक ही कार्बन पे 2 गो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले अब कि देखते हैं कि 2 पर है तो 2 पर 2 बार है, तो 2 को 2 बार लिखते हैं।
2 पर मिथाइल ग्रुप जो है, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप जो है 2 बार है, एक ये है और एक ये है ना। तो 2 लिख लिए। अब उसके बाद देखिए, जब 2 को हम लोग अंक लिखते हैं तो इसके बीच में कॉमा डाल देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे डैश देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये मिथाइल है, तो अब हम लोग यहाँ पे जाने हैं कि अगर एक कोई चीज़ रहे, अगर 1 रहे तो मोनो और 2 रहे तो डाई, और अगर 3 रहे तो क्या लिखाएगा, ट्राई, और एक ही चीज़ अगर 4 बार रहे तो इसको लिखते हैं हम लोग टेट्रा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही चीज़ 2 बार है, तो 2 बार है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक यानी मिथाइल ग्रुप जो है ये कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार के लिए लिखेंगे डाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल। अब उसके बाद देखते हैं है क्या, कै वो कार्बन है सीधा लॉन्ग चेन में, मेन चेन में 3 गो, तो ये हो जाएगा प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड तो एन, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग आगे चलते हैं अगला एथी पे। अभी सिंगल बॉन्ड वाले में शाखा जोड़ के देख रहे हैं, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड वाले में शाखा जोड़ के देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले में शाखा जोड़ के देखेंगे, है ना। तो ऐसे करके हम लोग आगे माहे अपना बढ़ते चलेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसका नाम लिखने के लिए होता है, हम लोग क्या करेंगे, पहला मेन पॉइंट क्या है कि लॉन्ग चेन को ढूंढना है, यानी लंबा श्रृंखला को ढूंढना है, यानी लंबी श्रृंखला को ढूंढना है हम लोग को, यानी लॉन्ग चेन को, यानी मेन चेन को ढूंढना है। अगर हम लोग लंबा श्रृंखला को ढूंढ लेते हैं तो शाखा अपने आप अलग हो जाएगी, और जैसे ही शाखा अलग हो जाएगा तो उसका नामकरण करना आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये लंबा चेन हम ढूंढ लिए, है ना, यानी लंबी श्रृंखला को ढूंढ लिए। अब देखते हैं कि नामकरण कहाँ से करेंगे, इधर से करते थे 1 और इधर से 2, 3 4 5 6, इधर से किए तो ब्रांच दूसरा पे आ रहा है और चौथा पे आ रहा है। इधर से करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये जो ब्रांच है तीसरा पे आ रहा है और पंचमा पे आ रहा है। तो पहले इधर से आ रहा है ना, यानी इधर से पहले भी आ रहा है और यहाँ भी पहले आ रहा है, यहाँ से बहुत बाद में यानी 2 यानी 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला करेक्ट नहीं होगा, ये वाला को मिटा देंगे और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब इसका हम लोग नाम लिखना कैसे शुरू करेंगे, तो नाम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला कार्बन जो पहला मिथाइल ग्रुप है कौन सा कार्बन नंबर पे है, दूसरा पे है, तो दूसरा पे है तो 2 लिख दिए और कॉमा देंगे। अब कौन से कार्बन नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, तो चौथा नंबर वाला पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब डैश देंगे, है ना, डैश देकर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 को है ना, 2 को मिथाइल ग्रुप आया तो क्या लिखेंगे, डाई। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डाई तो मिथाइल, डाई मिथाइल। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कै कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स। और क्या लिखा जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है तो इसके में लिखा जाएगा N। इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डबल बॉन्ड में ब्रांच जोड़ के, ट्रिपल बॉन्ड में ब्रांच जोड़ के, है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।